ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. So it says the separation between the plates of a parallel plate capacitor is 0.5 centimeter and its plate area is 100 centimeter square. A 0.4 centimeter thick metal plate is inserted into the gap with its faces parallel to the plates. Show that the capacitance of the assembly is independent of the position of the metal plate within the gap and find its value. Okay. So what is given? हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जो प्लेट्स का एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एंड जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो 0.5 सेंटीमीटर और यू कैन से 5 mm। हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर एक मेटल की प्लेट को इंसर्ट करते हैं एंड ये जो मेटल की प्लेट है इसकी थिकनेस आपको दे रखी है कितनी, 4 mm। 0.4 सेंटीमीटर मीन्स 4 mm दे रखी है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का वो इस मेटल प्लेट की पोजीशन के इंडिपेंडेंट होगा। लाइक इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने ये जो मेटल की प्लेट इंसर्ट की है वो कहाँ पे की है कैपेसिटर के अंदर, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले इस मेटल प्लेट की पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं इस कैपेसिटर के अंदर। लेट्स से जो कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट है ना उससे इस मेटल प्लेट का जो डिस्टेंस है वो x है। सो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो कैपेसिटेंस है वो x के इंडिपेंडेंट है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो मेटल प्लेट आपने इंसर्ट की है उसकी पोजीशन पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। तो हमें जस्ट ये प्रूव करना है कि जो कैपेसिटेंस है वो x के इंडिपेंडेंट है। x क्या है? जो कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट है उससे इस मेटल प्लेट का डिस्टेंस। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कैपेसिटर है, जो प्लेट्स का एरिया है वो a है एंड जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच में वो d है। हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इस कैपेसिटर के अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है एंड इसकी जो थिकनेस है स्लैब की वो d1 ले लेता हूँ और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डिस्टेंस है इस कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट से वो मैं x ले लेता हूँ। तो आप देखो ये जो बचा हुआ गैप होगा, नीचे जो गैप बच रहा है ये कितना होगा, टोटल कितना था d, हाँ ऊपर है x और d1, सो ये हो जाएगा d माइनस एक्स माइनस d1। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो कैपेसिटेंस है वो x के इंडिपेंडेंट है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो क्या करोगे, इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, इसको 3 कैपेसिटर में ब्रेक कर लो। ऊपर वाला जो कैपेसिटर बनेगा उसकी थिकनेस x होगी, फिर एक कैपेसिटर बीच में बनेगा जिसके अंदर आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होगा, राइट। एंड इसकी जो थिकनेस बनेगी वो बनेगी d1। थर्ड वाला कैपेसिटर जो बनेगा उसकी जो थिकनेस होगी वो होगी d माइनस d1 माइनस एक्स, मीन्स x माइनस d माइनस एक्स माइनस d1, राइट। और ये जो 3 कैपेसिटर्स बनेंगे, लेट्स से C1 C2 एंड C3, ये तीनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो हम नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। C1 कितना होगा, अब देखो जो तीनों कैपेसिटर्स आपने बनाए हैं ना उनकी जो प्लेट्स का एरिया होगा वो सेम होगा ना, ए एंड ए। C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय separation between the plates for the first capacitor is x। C2 epsilon naught A divided by separation between the two plates for the second capacitor is d1। बट इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, सो इसको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। C3 दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स फॉर द थर्ड कैपेसिटर इज d माइनस d1 माइनस x। सो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 अपॉन C1, आप देखो ये आपके पास C1 है, इसको इन्वर्स करके ऐड करोगे सो x ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1 अपॉन C2 को इन्वर्स करके ऐड करोगे तो D1 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A के प्लस 1 अपॉन C3, सो ये आपके पास C3 है, इसको इन्वर्स करके ऐड करोगे सो D माइनस D1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। आप देखो कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है ना ये दोनों जो आपके पास टर्म्स है इनमें डिनोमिनेटर सेम है, सो इनके न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे कितना है d माइनस d1 माइनस एक्स, डी माइनस d1 माइनस एक्स, और जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, और जो सेकंड वाली टर्म है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a के। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो आप देखो कि यहाँ से x कैंसिल हो जा रहा है,
सो बच क्या रहा है, डी माइनस डी वन, डी माइनस डी वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए के. So this is the value of 1 upon C equivalent, right? So C equivalent अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 upon epsilon नॉट a को कॉमन ले सकते हैं. So बचेगा d माइनस डी वन अपॉन वन प्लस डी वन अपॉन के. सो C equivalent that is inverse of this, इसको इन्वर्स करोगे so epsilon नॉट a जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, d माइनस डी वन अपॉन वन प्लस डी वन बाई के. तो ये आपके पास C इक्विवेलेंट आ गया जो कि x के इंडिपेंडेंट है. इट मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पोजीशन जो कि हमने x से डिफाइन की थी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जो कैपेसिटर था उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी वो कितने थिकनेस तक थी, D1 थिकनेस तक, और जो एयर प्रेजेंट थी या फिर आप वैक्यूम कह लो वो कितने थिकनेस पे थी, d माइनस डी वन पे. सो एप्सिलॉन नॉट a दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में d माइनस डी वन अपॉन वन, d माइनस डी वन थिकनेस तक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो है वन ना. वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप वन ले सकते हो. एंड देन प्लस है d1. अब देखो d1 डिवाइडेड बाय k, d1 थिकनेस तक कैपेसिटर के अंदर d1 थिकनेस तक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है k, राइट. सो d1 इट्स लाइक d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2. अब जाके हम निकाल लेते हैं क्या जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय अब देखो कि d1 अपॉन k प्लस d माइनस डी वन अपॉन वन, राइट. d1 क्या है, जो आपने स्लैब इंसर्ट किया है उसकी थिकनेस है, लाइक d1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो आपने मेटल की प्लेट इंसर्ट की है उसकी जो थिकनेस है वो है 4 mm, राइट. a कितना हो जाएगा, प्लेट्स का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 100 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और यू कैन से 10 राइज टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो होगा दैट विल बी 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 12 के, जो आपने मेटल की प्लेट इंसर्ट की है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अगर आपके पास मेटल की प्लेट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है. स्पेशल केसेस आपको याद रखने. जो d होगी, d होगा दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो 5 mm हो जाएगा, राइट. ये वैल्यूज आपको पुट करनी है. अब देखो कि जैसे ही मैं k की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूँ यहाँ पे, ये वाला टर्म d1 बाई k ये तो जीरो हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस डी वन, राइट. सो एप्सिलॉन नॉट 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 12, एरिया कितना हो जाएगा 10 राइज टू द पावर माइनस 2, 10 राइज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय d माइनस डी वन. d कितना है 5 mm और d1 कितना है 4 mm, सो ये 1 mm हो जाएगा, राइट. डिनोमिनेटर 1 mm हो जाएगा, ऐसा यूनिट में 10 राइज टू द पावर माइनस 3 मीटर. सो 8.8 पावर देखो ये ऊपर हो जाएगा 10 राइज टू द पावर माइनस 14, ये ऊपर जाएगा सो 10 राइज टू द पावर माइनस 14, और ये प्लस 3 हो जाएगा सो 10 राइज टू द पावर माइनस 11. सो 88 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 12 कह लो इसको, और ये हो जाएगा 88 पिकोफैरेड. I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.